देखिए, अब ये जो तस्वीरें आ रही है वो तो चिंता की बात है ही, लेकिन राजकुमार जी दो बयान ऐसे हैं ममता बनर्जी के जो ऐसा लगता है कि क्या कहीं कोई नर्वसनेस है या कहीं कोई चिंता है। पहला बयान जो उन्होंने दिया था फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ईवीएम को लेकर, और दूसरा बयान जब वो भवानीपुर में अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, और भवानीपुर में ही शुवेंदु अधिकारी भी कैंपेन कर रहे थे। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने मंच छोड़ दिया ये बात कहते हुए कि अब जो करेगी यहाँ की जनता करेगी, बदला यहाँ की जनता लेगी। मंच छोड़ के जाना वो क्या था? ममता बनर्जी ने मंच शायद इसलिए छोड़ा कि उसके पास में ही एक दूसरी चुनावी सभा हो रही थी, तो उनके लिए बोल पाना मुश्किल था, वहाँ का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन जहाँ तक आपने ममता बनर्जी के दो बयानों या दो घटनाओं का जिक्र किया, तो एक बात बहुत साफ है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी के चेहरे पर, उनके व्यवहार में चिंताएं साफ झलक रही हैं, और ये पहली बार देख रहे हैं। 2011 में जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ममता बनर्जी नर्वस, शायद कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चिंतित तो हैं वो। पहली बार उनका कॉन्फिडेंस जो होता था कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है और उनको वहाँ कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो कॉन्फिडेंस उनका डगमगाया है। चिंता उनको है, और नंदीग्राम में देखिए बीजेपी भले ही पिछली बार सरकार बनाने के पास भी नहीं पहुंच पाई, 77% गई, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा देना मुझे लगता है कि सीटों से बड़ी छलांग थी, अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करें तो ममता बनर्जी की चिंताएं वो हैं कि बीजेपी इस काम में माहिर है कि अगर एक बार घेराबंदी कर ले तो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। तो ममता बनर्जी को चिंता तो और वो भवानीपुर में हो भी सकती है, वहां पे भी 50,000 से ज्यादा एसआईआर के तहत नाम कटे हैं। 51,000 नाम कटे हैं और 58,500 वोट से ममता बनर्जी पिछली बार जीती थी, और 51,000 नाम कटे हैं। ये बड़ा डिलीशन होता है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 51,000 नाम कटना। हालांकि उसमें फिर ममता बनर्जी के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि 13,000 मुस्लिम नाम कटे हैं और 38,000 हिंदू नाम कटे हैं। तो ये वो एक परसेंटेज, उस 24% के करीब मुस्लिम वोट है, हम लोग एक दिन दिखा भी रहे थे, और 42% के करीब बांग्ला बोलने वाला हिंदू है। तो ममता बनर्जी की उम्मीद उस बांग्ला बोलने वाले हिंदू के ऊपर है कि वो उनके साथ जो उनका 24% मुस्लिम वोट है उसके साथ आकर के बांग्ला बोलने वाला हिंदू दे देगा, और हो सकता है कि कुछ वोट वो लेके आए। जैसे ममता बनर्जी के लोग, हमारी जो बात वहाँ हो रही थी, जो रिपोर्टर्स वहाँ ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे सिख वोट भी है। तो ममता बनर्जी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सिख वोट उनको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप है पंजाब में, तो उसकी वजह से वो एक्सपेक्ट करें। लेकिन जैन वोट है, जो गुजरात और राजस्थान के मारवाड़ के इलाके के लोगों का वोट है, वैश्य का वोट है, वो बड़ा है, और कायस्थ का वोट है वहाँ, वो तो बीजेपी का ही वोट, बीजेपी को वोट जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि जीत का मार्जिन पिछली बार हो क्या सकता है, इस बात की तो लोग गारंटी कर रहे हैं कि मार्जिन तो बहुत कम आने जा रहा है, क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है, किसके लिए लिए आ रहा है। अभी वहां ममता बनर्जी का, चूंकि वो ममता बनर्जी दूसरे के गढ़ में जाकर के लड़ रही थी नंदीग्राम, तो 1900 वोट से हारी। ये तो अपना इलाका है उनका, और जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों का ये मानना है, मतलब जो वहां चर्चा है, हमारी बात हो रही है, तो कि शुवेंदु अधिकारी जीतेंगे तो दोनों जगह से अगर जीत गए तो वो नंदीग्राम ऑप्ट करेंगे, वो भवानीपुर छोड़ देंगे। हाँ, चूंकि ये धारणा बनाई जा रही है टीएमसी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि क्यों छोड़ेंगे, ये कलकत्ता की सीट है, और ममता बनर्जी को अगर हरा के जीतते हैं तो यहीं से रहेंगे वो। तो ये एक दुविधा हो सकता है कि कुछ लोगों को, वो एक फेंस पर बैठे लोगों को शिफ्ट करे इधर उधर। मुकाबला नजदीकी हो गया है और बहुत दिलचस्प हो गया है। अच्छा, हम तो अपने, क्योंकि रिपोर्टर्स की रिपोर्ट भी जो देख रहे हैं, तो दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि शुवेंदु अधिकारी भी जो भद्र लोग हैं वहां उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने जो अर्बन रूरल इलाके ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर तो लोगों ने हमें वोट दे दिया, लेकिन अब हमें आपका वोट भी चाहिए। और ये डायरेक्ट बात हो रही है, और जिस अंदाज में ये बातचीत हो रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि मन कुछ तो परिवर्तित हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा हिंदू वोट जो है वो ध्रुवीकरण हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें 3% का भी, मैं तो 10 में से काउंट करके चल रही हूँ सर, वो 3% का भी डेंट हो गया तो वो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। इधर साउथ 24 परगना के ही डायमंड हार्बर की जंग भी है, वो भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, और अभिषेक बनर्जी यहाँ से सांसद हैं। आज अमित शाह डायमंड हार्बर में रोड शो करने जा रहे हैं। शाह ने चेतावनी दी है कि 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में उल्टा लटकाकर मारा जाएगा। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर
परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। मोदी जी ने 550 साल के बाद यहां पर राम मंदिर बनाया, और ये ममता दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी हुंकार भरी है। अमित शाह के साथ साथ चुनाव आयोग को भी चुनौती दी है। कह रहे हैं कि टीएमसी पहले राउंड में सेंचुरी मार चुकी है, अब दूसरे राउंड में डबल सेंचुरी की बारी है। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম। डबल सेंचुरी का दावा तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहले फेज में 100 पार कर लिया, अब दूसरा फेज तो उन्हीं का इलाका है, यहां बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया, और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है, जितना भी कोशिश करो। अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराने नहीं सका, इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे, और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। इतना इजी तो वाकई नहीं है, लेकिन राजकुमार जी उधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि 100 प्लस तो उन्होंने तभी कर लिया। अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं 200, यानी डबल सेंचुरी वो लगाने जा रहे हैं। अब 400 सीटों पर तो चुनाव हो नहीं रहा है। देखिए 400 सीटें तो परिसीमन के बाद भी नहीं होंगी बंगाल में, अगर उस कल्पना में जी रहे हों। लेकिन टीएमसी के फेवर में एक बात आप मान सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव में, 2016 का हो 2021 का हो, दोनों बार टीएमसी 200 पार गई है। तो उनके दावे में थोड़ा सा जमीन है उनके नीचे। अमित शाह जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सपना है, और बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है उसे साकार करने की। 21 में भी सपना था, 26 में भी है, 21 में 77 पे पहुंचे, इस बार 100 के पार जाते हैं तो कहां तक पहुंचते हो देखना होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपने देखी हो बंगाल में, मुझे तो पहली बार बीजेपी और कांग्रेस किसी एक बात पर एक राय नजर आए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने कहा कि टीएमसी के गुंडों का राज है, उससे आज़ाद कराना है बंगाल को। वही बात राहुल गांधी ने भी कल कही कि टीएमसी के गुंडों का राज है। तो टीएमसी का गुंडा राज है बंगाल में, इस बात पर बीजेपी और कांग्रेस एक राय है। अभी ममता बनर्जी ने बोला ना, हमने तो सीपीएम का भी जमाना देखा, इतना आसान नहीं ये है। बहुत जरूरी समझना। ममता बनर्जी ने टीएमसी, वो जो लेफ्ट फ्रंट का जो सरकार थी, और मैकेनिज्म दोनों की मिलती जुलती है, चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की। तो ममता बनर्जी ने खाली उनसे वोट बैंक नहीं लिया, पावर नहीं लिया, पावर मेंटेन रखने का जो मैकेनिज्म होता है, चुनाव जीत के सरकार में बने रहने का, सरकार चलाने का, वो भी उनसे काफी कुछ सीखा है। अजय जी, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, वो ममता बनर्जी खुद ही बोल रही है, जानती हैं, और वो सब कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा, वो सब कर रही हैं जो सीखा उन्होंने। और उन्होंने खास बीजेपी कर पाएगी। उन्होंने खासतौर से दक्षिण कोलकाता का जिक्र एक भी किया। सीट नहीं निकाला। हाँ, दक्षिण कोलकाता की बात की उन्होंने कि जब लेफ्ट पूरी ताकत में थी, तब भी दक्षिण कोलकाता में हमको नहीं हरा पाई, तो बीजेपी कैसे हराएगी दक्षिण कोलकाता में? तो वो दक्षिण कोलकाता में ही उनकी भवानीपुर सीट है, तो अपनी भवानीपुर सीट की भी चिंता है ममता बनर्जी को। वो चिंता अच्छा, भी सारी बात हिंदी में कह रही थी, और वो सारी बात हिंदी में कह रही थी, क्योंकि वहां 32% के करीब हिंदी भाषी हिंदू है।
जो हिंदी बोलने वाला हिंदू है, तो उसको भी एड्रेस कर रही थी वो। और कोलकाता, ये जो दक्षिण और उत्तरी कोलकाता हो या ये प्रेसिडेंसी का पूरा इलाका हो, या फिर उसको ओवरलैपिंग हो जाएगी अगर हम लोग ग्रेटर कोलकाता और फिर प्रेसिडेंसी अलग अलग कहें, तो इस इलाके में हिंदी भाषी मतदाता भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है। वो भद्रलोक को भी अपने एड्रेस कर रही थी। तो उनका कहना है कि वो चुनाव जीतने के सारे तरीके जानती हैं। लेफ्ट के टाइम भी दक्षिण कोलकाता का गढ़ उनका नहीं टूटा था, तो भारतीय जनता पार्टी उनका दक्षिण कोलकाता का गढ़ नहीं तोड़ सकती है। हम इसमें अभी जो सेकेंड फेज की 142 सीटें हैं, इसमें मीनाक्षी जी 3 जिले हैं, 68 के करीब 67-68 के करीब सीटें होंगी, आप उसमें देखिएगा तो मिल जाएगा। उत्तर दक्षिण परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया और हुगली। हाँ, ये जो जिले हैं, यहाँ ही बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। बीजेपी को उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकती है?